एक इंसान जो कि आज हमारे इज्जत हमारी शान शौकत से खिलवाड़ कर रहा है। हरामजादे, इतना मान सम्मान था तेरा। बेटा प्रदीप इनमें आंखों का दोष है, इसमें मेरा कौन कसूर है? नहीं, अब क्या कसूर है? अब मालूम हो गया कि हमारे ऊपर हंटर पड़ने जा रहे हैं। अब इसमें अब होश न हो गया। उतार साले इसको पहले। ऐसा कर, इसका कोड उतार उतार, इसको होश में लाते हैं हम। यार हफ्ता नहीं तुमको साले, अब महीना दूंगा। साले हरामजादे अंधा हो गया रोम में आकर के। अभी बेचारी भैया इनके कपड़ा उतार ली ना, इनका चाहे महीना में दियो चाहे सालाना में। साले तेरे किए की सजा होश में। और सुन, आज ये तेरी पहली गलती थी, इतना काफी है। और आइंदा अगर कोई बदतमीजी किसी तरह की हरकत की तो याद रखना, इतना मारूंगा और हाथ में कटोरा थमा दूंगा। गली गली भीख मांगोगे, लेकिन हमारे नगरवासी तुम्हें भीख तक नहीं देंगे। दूसरे की औरत क्या है, मैं अपनी औरत के पास ही नहीं जाऊंगा। मुझे बुद्धि अकल आ गई है। चल गेट आउट, निकल जा। लेकिन प्रदीप बेटा, तुम महाराज से बात नहीं बताओगे, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन दोबारा गलती नहीं करना। दोबारा और पिटना चाहता? अच्छा तो मैं चलूं? चल निकल। कान पकड़ो, कान पकड़। अब लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अबे इतनी बेइज्जती कब हुई जो मेरे साथ ताल बैठा उठी कराओगे? हम लोग मारने लगेंगे तो और इंसल्टी होगी। चलो खाली, यानी कि उठना बैठना जरूरी है। जल्दी जल्दी कर लियो, कोई देखत नहीं ना। देख लो विराटगढ़ की जनता, ये हाल है। जमींदारी के पोजीशन पे हो, लेकिन घुटना पे टेकना ही होगा। इलू इलू करने के चक्कर में उठा बैठी करूं। चल सिट डाउन बबो, चल। यानी करना है, चल। कितनी बार करना है? बैठो उठो, बैठो उठो। लेकिन गिनतियां तो नहीं हो रही है। 1, चल 2। हंस लो, कभी फिर मिलेंगे तुमको ही उल्टा पेलेंगे। पूरा कर, चल भाग। और सुनो सिपाहियों, तुम दोनों ये बात, अगर तुम कहीं और मिल गए ना दोबारा, तो ऐसी पिलाई पेलूंगा बेटा, अंदर सीधा हो जाओगे। उधरो, अब तुम दोनों जाओ और ये बात महाराज जी से नहीं बताना। हम ना जा भैया, ऑफिस का काम है, चलो हटाओ। जाओ। सुनो, तुम जाओ यार, हम ना जा भाई। क्यों नहीं जाओगे? हमका कहे बेटा मिल जाए तो ऐसी पिलाई प्यालब की जीवन। अरे वो कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ, हम है ना, क्यों डरते हो? जाओ। आओ प्यारी सालू, इधर आओ। देखो, ये हमारे राज दरबार के पुराने महामंत्री हैं, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी जी, अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अरे सालू, ऐसा है, चलो हम तुम्हें चलते हैं, मेला लगा हुआ है और हम तुम्हें मेला दिखा करके लाते हैं। चलो। चलो। कि तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों
मालूम क्या बात? पतझड़ गाना सावन का ये प्यार का महीना है। ये महाराज जी, मंत्री जी इस समय रियाया की तरफ घूमने गए हुए हैं। तुम जानते हो दरबारी, आज मेरी बहू, हम सोचते हैं कि आज अपने बहू के हाथ का खाना खाएं। क्यों नहीं महाराज जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम इंतजार करते हैं अपनी बहू। पिताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और मुझे मालूम है कि आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, इसलिए मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपके लिए लाई हूँ। लीजिए, खा लीजिए। ठहरो राजन, ये आप क्या करने जा रहे थे? जो खाना आपकी बहू लाई हुई है उस खाने में जहर मिला हुआ है राजन। ये दुश्मन की चाल है राजन। कोई किसी बहाने बदला चुकाने के लिए कोई भी नाटक कर सकती है राजन। अगर आप विश्वास न माने तो किसी जानवर को खिला के देखिए राजन। मंत्री विक्रम सिंह, झूठ मत बोलो। तुमने कैसे समझा कि इस खाने में जहर है? राजन, अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो राजन, तो ये खाना किसी जानवर को खिलाए, तब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा राजन। दरबारी, जाओ इस खाने को ले जाओ, किसी कुत्ते को देकर जी जाकर देखो इस खाने में जहर है या नहीं। ठीक है महाराज जी, अगर आपका कहना है तो हम अवश्य खाने को लेकर जाएंगे और किसी कुत्ते को खाना खिलाकर देखेंगे महाराज। ले जाओ इसे। महाराज जी, बहुत गड़बड़ हो गया महाराज जी। क्या हुआ? मैं खाना को यहाँ से ले गया और ले जाकर एक कुत्ते के सामने रख दिया। उस कुत्ते ने खाने को शौक से खाया महाराज जी, और उसके बाद में मैं 2 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और उसको देखता रहा कि ये खाना कुत्ता खा चुका है और खाने के बाद में बैठा हुआ है, और महाराज जी बैठे बैठे वो कुत्ता मर गया। देखा हुजूर, मैंने आपसे कहा था
कि जिस नस्ल में अगर एक हत्यारा नजर आता है वो पूरी नस्ल बेकार हो जाती है। आज वही आपके साथ होने जा रहा था राजन, या तो समय पर मैं आ गया। मंत्री विक्रम सिंह, तुम प्रजा की तरफ जाओ, हम अपनी बहू से बात करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा हो हुजूर, मैं चलता हूँ। जा सकते मिलाया है क्यों खौफ मेरा जरा तू मिठाया। दूर हो जा अरे पापनी, आँख से दूर हो जा अरे पापनी, तेरा मुंह देखना तो महापाप। ऐसा क्यों किया तूने? तूने अपने पिता का बदला मुझसे चुकाना चाहती है। पिताजी, हमने खाने में जहर नहीं मिलाया पिताजी। तो जहर खाने में मैंने और मिलाया नहीं पिताजी। जहर खाने में मैंने मिलाया नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। चली जा अरे बेशक, जा महल से चली जा अरे बेशरम, चेहरा तुमको दोबारा और मेरी सालों तो बापू सतावो नहीं, सतावो नहीं, क्या खता है इसी का बताओ सही। जानना चाहता है तो इसने क्या किया? इसने खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की। पूछ इससे। पिताजी एक मिनट, अब चाहे तो मुझे मार डाले,
आप चाहे तो इस वक्त अपने कर कमलों से मेरी गर्दन को काट कर जमीन पर फेंक दें, मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि पूरा अधिकार है मुझ पर आपका, क्योंकि मेरी रगों में आपका ही तो लहू है। लेकिन पिताजी, मैं यकीन नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी प्यारी सालू ऐसा कर सकती है। पिताजी इजाजत हो तो मैं सालू से दो बातें करना चाहता हूँ। इजाजत है। सालू इधर आओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन आज ऐसी कौन सी राह खता है थी मैंने कि तुम मुझे ऐसे राह पर ला करके छोड़ दिया कि मेरे पिताजी का तूने दिल दुखा दिया, जिन्होंने आज तक मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां डाली है। मुझे आज तक कोई कमी एहसास नहीं दिया, आज उन्हें पिताजी को तूने रुला दिया। क्या किया है प्यारी सालू, क्या किया है तूने, जिसकी वजह से पिताजी इतने क्रोध में हैं और तुम्हें मार रहे हैं? बता प्यारी, बता, तुझे मेरी कसम है, सत्य सत्य बोल, सत्य सत्य। स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अरे मैं तो रसोई घर में खाना बना रही थी और उसके बाद किसी ने जाने अनजाने में उसमें जहर डाल दिया और मुझे कोई पता नहीं था। मैं वो खाना लेकर पिताजी के पास आई तो मंत्री जी बोले कि महाराज इस खाने में जहर है। हाँ स्वामी जी, और पिताजी ने उस खाने को कुत्ते को दिला दिया। हर दरबारी लेकर गया, वहां से लौटा तो बोला महाराज खाने में जहर था, कुत्ता खा के मर गए। प्यारी, मैं समझ रहा हूं कि उस दिन अपने अपमान का घूंट वो हरामजादा मंत्री वर्ण ने पिसका, तो मुझसे छुप करके वार करना शुरू कर दिया। ये उसी की चाल है, उसी हरामजादे की शतरंज की चाल है, जिस शतरंज के चाल के शिकार हम बन चुके हैं। लेकिन प्यारी तो चिंता मत कर, मैं तेरा सौहर हूं, तेरा पति हूं, मैं तेरा हमसफर हूं, जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। हम पिताजी से बात करते हैं। पिताजी आप विश्वास करिए, सालों ने भोजन में जहर नहीं मिलाया था, इसमें किसी दुश्मन की गहरी चाल हो सकती है, किसी की साजिश से। पिताजी आप समझने की कोशिश करिए। दुश्मन? मेरे राजमहल में कौन दुश्मन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता पिताजी? तेरी पत्नी है इसलिए उसकी तरफ बोल रहा है। नहीं पिताजी, मैं सत्य की तरफ बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। सत्य की तरफ जी। कौन है? आपका बेटा हूँ मैं, आपका गुलाम हूँ, आपके चरणों में रहने वाला एक इंसान हूँ मैं। हाँ पिताजी। कौन दुश्मन हो सकता है? अरे कोई होगा पिताजी, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर इस महल में रहना है तो इस लड़की को महल से बाहर निकालो। निकाल। नहीं पिताजी, सालू इस महल के बाहर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो तुम भी जाओ। पिताजी सालू नहीं जाएगी। चलो निकलो, दोनों निकलो। हम दोनों निकले। पिताजी सोच लो, जब सच्चाई आप जानेंगे ना तो रोएंगे। अरे सच्चाई जाने में क्या रह गया? तेरी पत्नी ने मुझे मारने की कोशिश की। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही अगर तू अपने पिता को चाहता है तो इस लड़की को महल से बाहर निकाल दे। नहीं पिताजी, सालू को मैं नहीं निकालूंगा, और अगर सालू निकले भी तो ये आपका बेटा भी इसके साथ जाएगा। महल से निकलो दोनों। सालू निकलो। ठीक है पिताजी, जा रहे हैं।
चलई की जूनिया, हाँ चलई की जूनिया, पिता छुए दा चरनिया, चलई की जूनिया, हाँ चलई की जूनिया। हो चलई की जूनिया, हो चलई की जूनिया, पिता छुए दा चरनिया, चलई की जूनिया, हाँ चलई। अरे बचपन में गला दाब कर मार डालता मैं इसे, क्यों नहीं मारा इसे? आज इसकी पत्नी हो आ गई तो मुझे छोड़कर इस महल से चला गया। दरबारी, मुझे ले चलो राजमहल। जी ले चलो। सालू, ओ प्यारी सालू, इधर आओ। देखो, पिताजी ने हम दोनों को घर से निकाला है, हम अपनी जिंदगी को जी लेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा प्यार हमारे साथ रहेगा, हम है ना? क्यों नहीं सालू, स्वामी? हे सालू, क्या बात है? एक बात बताएं बोलो। कि कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, अपनों से खोने लगी अपनों की पहचान, बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, अपनों से खोने लगी अपनों की पहचान, बस इसी बात का तो रोना है, आदमी खिलौना। हेलो छोटी भाई, कहिए दीदी। पिताजी ने आपका दक्षिण और पश्चिम लगाया है हाँ दीदी। और मेरा उत्तर और पूरब, तो टूटी ना। अरे की भर के अखियां निमा हो कजरा, अरे मर सब की ओर या नजरा, अरे कोई का कारी है। कोई का कारी है।
हमारे खतरा पर है हमारे ऊपर खतरा कोई ताकत नहीं है। ससुर से घर भाई गया रही भाई मौजूराई के रही भाई मौजूराई के ऊपर हमारे ऊपर खतरा ऐसा दे है हमारे भतरा कोई ताकत नहीं है। बहुत दूर से ले आए हैं, चलते चलते ये भी आवान जंगल, यहाँ थोड़ा सा डर भी लग रहा है और थकावट भी हो गई है, पैर आगे नहीं उठ रहे हैं, चलने की साहस हिम्मत नहीं रह गई है। स्वामी जी, अगर मेरा कहना माने तो चलिए इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, सालू, उसकी बात चलिए। ए सालू, ठीक कहती हो, हम दोनों आराम करेंगे, तुम्हें देख देख कर हम जीते रहेंगे, अपनी जिंदगी अपनी मंजिल को पार करते रहेंगे। सालू कि कितना प्यारा कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी, सुंदर सा मुखड़ा है कोयल सी बोली, होगा ना दुनिया में तुझसा, कितना प्यारा कितना सच्चा, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, कितना सोना तुझे प्रभु ने बनाया, जी करे देखती रहूं। भैया अरे हमेशा ही भेड़ी चरावर रहे, अच्छा तो तुम हमारे साथ साथ आए हो? भेड़ी चरावर रहे, हमसे देखा नहीं देगा। देखो हल्की हल्की ठंडक भी पड़ रही है, इसको मुझे वह बात बता रहे न कि ऐसा ही हम ही गड़रिया हैं। गड़रिया हो? हाँ तो भेड़ी चरावर रहे, अच्छा तो देखा नहीं देगा हमसे, घोड़ा गधा पे यह कथरी ले आन तुमका और एक चद्दर ले आन, तू जने आराम कर लिया, बड़ी मेहरबानी। हमें तो भेड़ी चराई थी।